ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे लगभग 200 साल तक हुक्म जमाया, लेकिन सोचो इतनी बड़ी कॉलोनियल पावर्स होने के बाद भी चाइना कभी कॉलोनाइज क्यों नहीं हुआ? सबसे पहला रीजन था चाइना की साइज और स्ट्रेंथ। 19th सेंचुरी में किंग डायनेस्टी के अंडर चाइना एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था। एक पावरफुल ब्यूरोक्रेसी थी, बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी और पॉलिटिकल सिस्टम काफी स्टेबल था। वेस्टर्न पावर्स के लिए ऐसे सिस्टम को डायरेक्टली डिसमेंटल करना आसान नहीं था। दूसरा, ज्योग्राफी भी एक मेजर फैक्टर थी। चाइना के आसपास माउंटेन्स, डेजर्ट्स और ओशंस थे जो नेचुरली शील्ड बन गए। अनलाइक इंडिया, वेस्टर्न पावर्स ने चाइना को कैप्चर करने की कोशिश की थी। ओपियम वॉर्स के बाद ब्रिटेन ने पोर्ट्स खुलवाए, अनइक्वल ट्रीटी साइन कराए और मल्टीपल फॉरेन पावर्स ने अपने अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिए, जैसे शंघाई में ब्रिटिश, शानडोंग में जर्मन्स, मंचूरिया में जापानीज इन्फ्लुएंस। लेकिन ये सब इकोनॉमिक और टेरिटोरियल कंसेशंस तक लिमिटेड रहा। कोई भी पावर पूरे चाइना को रूल नहीं कर पाई। चाइना का पॉपुलेशन साइज भी डिफरेंट था। इतने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इकोनॉमिकली और मिलिटरीली बहुत ही कॉस्टली होता। इसलिए वेस्टर्न पावर्स ने सोचा पूरे देश को गवर्न करने के बजाय सिर्फ पोर्ट्स और रिसोर्सेज को कंट्रोल करके प्रॉफिट कमाया जाए। और लास्ट, लेट 19th सेंचुरी के बाद चाइना में एंटी फॉरेन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जैसे बॉक्सर रिबेलियन शुरू हो गए। इसने क्लियर सिग्नल दे दिया कि लोकल पॉपुलेशन फॉरेन डोमिनेशन को टॉलरेट नहीं करेगी। चाइना को कॉलोनाइज करने की कई कोशिश हुई, पर उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन साइज और रेसिस्टेंस सबने मिलकर इंश्योर किया कि कोई भी कॉलोनियल पावर उसे इंडिया की तरह रूल ना कर सके। चाइना ने पार्शियल ऑक्यूपेशन और फॉरेन प्रेशर झेला, पर कभी फुली कॉलोनाइज नहीं हुआ।